सबसे पहले असीम वकार साहब, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण हो गया है, वल्लाह माशाल्लाह। नहीं, तो इससे क्या कहना चाहती हैं? मैं मतलब समझ नहीं पाया। मतलब ये हमारी परंपरा है, और अगर परंपरा को चमक और दमक लगे तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। मैंने तो मोदी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने तो वल्लाह माशाल्लाह कहा है। सैयद असीम वकार साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? और बहुत बहुत मैंने बहुत शराफत से एक सवाल आपसे किया था कि आज एक बड़ा दिन है, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं नाराज कब हूं? जो उसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसी देश में रहता हूं, इसी देश की मिट्टी का हिस्सा हूं। मुझे पता है कि सर्वधर्म संभव हमारा देश है। इस देश की जो खुशबू है उसमें हिंदू और मुसलमानों के धर्म के फूलों की खुशबू घुमा करती है, सरदारों की, ईसाइयों की, बौद्धों की, जैनों की। इससे हिंदुओं की ना कोई नाराज था, ना कोई नाराज हो सकता है। सबकी आस्था है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस डिबेट से क्या मतलब है? ऐसा थोड़ी ना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर मोदी जी ने बना दिया। ये तो देश की प्राचीनता का हिस्सा है। ये देश में वो काम बताइए जो मोदी जी ने किए, जो योगी जी ने किए, जो बीजेपी की सरकार आने के बाद जनता की भलाई के काम। अवनीश जी, अब जैसे आप हैं, आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार करिए। मुझे ये बताइए कि ये भलाई मैडम, नहीं है? अगर आपसे कहा जाए सिर्फ जय जयकार कीजिए। अरे सुनिए मैडम, अरे सुन रही हूँ मैं, बस ये बताइए कि ये लोगों की सहूलत के लिए है कि नहीं है? इससे लोगों को सहूलत नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि नहीं मैडम, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर आपको तनख्वाह ना दी जाए और आपके विकास के रास्ते बंद कर दिए जाएं, नहीं आप मेरे देश से कारोबार खत्म कर दिए जाएं। अरे आप इतना कितना चिढ़ने लग गए। कितने मंदिर मस्जिद में हम लोग गए? कॉरिडोर के लोकार्पण पर आपको इतनी चिढ़ क्यों मचने लगी असीम वकार साहब? और सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर एंकरिंग करके और अपनी तनख्वाह लेती हूँ, ठीक है? आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम करेगा जो वहां पर भक्ति करने जाएंगे। डंके की चोट पर कह रही हूं असीम वकार साहब, आपको चिढ़ मच रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो सुनिए, कोई इलाज नहीं है इसका। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही। मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। कहां से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया मामला। मेरा हर हर महादेव कहना आपको चिढ़ मच गई, मेरा आपको वल्लाह माशाअल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, आपको चिढ़ मच गई। क्या आप चाहते क्या है? अब और क्या किया जाए? मैं ये पूछ अरे मैडम मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक के माल्या साहब वापस नहीं आए, देश का पैसा ही लेके नहीं आए। सुनिए पूछिए आप, मतलब आज मैं पूछ रही हूँ, वापस नहीं आए। आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं है? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। मैं नाराज कब था? नहीं मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, आप बोलिए मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ, आप बोल दीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान दे दिया हो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया हो, मैंने दिया हो, तो बताइए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाकी सारी जगहों पर आपके बयानात आ जाते हैं, आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो वो कैसे आ जाएगा? आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी वो तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति फिर नहीं चल पाएगी ना वकार साहब। प्रोफेसर अवनीश कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? अरे बात तो सुनिए मैडम। सुन लिया ना सर, अब कितना सुनूं? काम की बात करेंगे तो सुनूंगी, आप और तो नहीं सुन सकते। अवनीश जी, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला। अरे आप कोई मछली थोड़ी है जो जाल में फंसेंगे। मैंने आपको कहा आप मछली है। रुबिका वकार साहब काहे फंसेंगे जाल में जबरदस्ती? हाँ भाई अवनीश जी। रुबिका जी नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद इस शो में अपने मुझे सम्मिलित करने के लिए। रुबिका जी बड़ी साफ सी बात है, एक ही बात इनके मुंह से निकल पाई कि लोगों के कल्याण के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों लोग जिस मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं वो सुविधा से जाएं, वहां पर उनको किसी तरीके की कठिनाई ना हो, किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये लोगों के लिए नहीं तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए है क्या?
लेकिन सैयद असीम वकार के मुंह से अगर गलती से भी एक बात निकल गई तो वारिस पठान की तरह इनको माफी मांगनी पड़ेगी गणपति पापा मौर्य करने के लिए। आज बोल नहीं सकते। महत्वपूर्ण बात यह है रुबिका जी कि एक बात बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है कि लोग कहते हैं कि 2014 से पहले क्या देश नहीं था? देश था ना, यही काशी थी ना, यही काशी थी, यही अयोध्या था, यही थी अयोध्या। लेकिन आज और 2014 से पहले में जो फर्क है, जो अंतर है, वो देश के लोगों को समझना चाहिए। काशी सिर्फ आज का नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, प्राचीनतम नगरी है विश्व की प्राचीनतम नगरी माना जाता है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर 1000 ईस्वा पूर्व का मंदिर माना जाता है। लगातार कहा ना उन्होंने, लगातार शाहजहां ने, उससे पहले मोहम्मद गौरी गजनवी ने बार बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा विश्वनाथ का मंदिर है ना, ये भारतवर्ष है। कि नवाज शरीफ मुखालफत में इतने आगे निकल गए कि उसको मोदी का यार भी कह दिया, और नैब के चेयरमैन की तरफ से एक बयान आ गया 2018 के इंतखाबात से पहले कि नवाज शरीफ ने अरबों इंडियन बैंक अकाउंट में पाकिस्तान का भिजवा दिया, और फिर उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन नहीं दी, पूरा इलेक्शन गुजर गया, मगर हम इंडियन नवाज ठहरे। फिर आज की मैं बात कर लूं तो आपको याद होगा पीटीआई के प्रेसिडेंट थे मरकजी सदर, उनका नाम था जवेद हाशमी। बतौरे मरकजी सदर उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को हटाने का बंदोबस्त कर लिया गया है, और ये बात हमें इमरान खान साहब ने बताई है कि अदलिया के ज़रिए साकिब निसार साहब से जो उनकी कमिटमेंट हुई है उससे नवाज शरीफ को नाअहल करवाया जाएगा और इमरान खान का रास्ता हमवार किया जाएगा। फिर आपको ये भी याद अगर नहीं रहा तो आज की बात सुन लें। ब्रिगेडियर एजाज शाह फरमाते हैं कि अगर नवाज शरीफ 4 लोगों की बात मान लेते तो नवाज शरीफ चौथी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। फिर आपको अगर ये भी बात भूल गई है तो आज ब्रिगेडियर एजाज शाह फरमाते हैं कि मैंने इसे इधर से बात शुरू कर लूंगा, मुझे वो ब्रेक लेने का कह रहे हैं, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक ब्रेक, दोनों मेहमानों को मौका देते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मियां जवेद जी का सारा इल्जाम हम पे डाल रहे थे, हालांकि कैलिबरी फंड हमने आजाद नहीं किया, ना ही मनी ट्रेल जो है वो हमने छुपा रखी है जो आज तक अदालतों को नहीं दी जा सकी, और ना ही चपरासियों के अकाउंटों में पैसे अरबों रुपए हमने डाले हैं, और ना ही हमने ड्राइवरों के अकाउंटों में पैसे डाले हैं, ना ही हमने पीएंट्स के अकाउंटों में पैसे डाले हैं। अदालतों की जो सजाएं हैं वो हमने नहीं लिख कर दी, लेकिन इसके बावजूद मीडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बात करें तो उनको लगता है कि महंगाई कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। यानी हुकूमत की तरफ बात करें तो वो बोलते हैं कि मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, अपोजिशन बात करें तो मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों का कभी कोई कसूर नहीं हुआ। मियां साहब आप बात मुकम्मल कर दें, फिर वलीद इकबाल साहब को मौका देते हैं। मैं पहले तो वजाहत कर दूं इमरान खान, मैंने मीडिया का नहीं कहा, मैंने चंद एंकर पर्सन आप जैसे लोगों का जिक्र किया है। मैंने जिक्र किया है कि क्या मियां साहब मैंने कहा था कैलिबरी फंड में लिखो, मियां साहब मैंने कहा था कि मनी ट्रेल नहीं देनी। अच्छा मेरी बात, मैंने तो नहीं फैसला किया कि सादिक और मियां वाशिद साहब नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि सौदेबाजी करके पाकिस्तान से बाहर जाए, मैंने तो नहीं कहा मियां साहब, ये कोई मेरा तो कसूर नहीं है इसमें। भाई बात सुने ना आपने, मियां साहब आप हमारे ऊपर डायरेक्ट इल्जाम तो ना लगाएं यार, आपके खिलाफ कोई खबर दे दे तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। आप सुन ले एक सेकंड, आपने बात की, मैंने तहम्मुल से आपकी बात सुनी, हौसला करें। मेरे नहीं आप डायरेक्ट इल्जाम ना लगाएं, मैं आपके ऊपर ये तो नहीं कह रहा कि आपने शेखुपुरा में कौन सी करप्शन की है, मैंने कभी कहा आपके बारे में, मैं आपकी जातियात पे नहीं जा रहा, आप जातियात पे उधर आते हैं साहब, आपको खबर सुनने का हौसला होना चाहिए। आप वो लोग हैं, नहीं आ रहा ना, आप वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही बर्बादी करने में मरकजी किरदार अदा किया। आपको आज मियां साहब देखें ना हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं, रिंग रोड ना हमारे लंदन में फ्लैट्स हैं, आज आप मियां साहब ना हमारे चपरासियों के अकाउंटों में अरबों डॉलर हैं, ना मियां साहब हमारे ड्राइवरों के पास इतने पैसे हैं, ना पटवाले के अकाउंट में पैसे रखे हैं, ना हमारे ऊपर नैब के अंदर केसेस हैं। मियां साहब अगर हमारे ऊपर ये सारा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? केसेस आप पे इदारे बना रहे हैं यार, हम क्या कर रहे हैं, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं। करें, हौसला करें, सुने बात मेरी, ये कोई तरीका नहीं है कि आप बैठ के जहां जिसकी चाय पकड़ी उछाल दें। बात सुने, बात ये है
कि अगर आपको कुछ नजर नहीं आता, आपके पास तो पैसे होंगे, यहां से अच्छी खासी तनख्वाह आपको मिल रही होगी, मगर आप उन 22 करोड़ लोगों को देखें जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर आपको ये भी नजर नहीं आता तो फिर सुने, देखें ना, असेंबली में आके 22 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़े। आपने बात कर ली है, आपने बात कर ली है, दूसरों को भी सुने। मियां साहब वक्त खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन ये ज्यादती है। किसी बात का जवाब नहीं होता तो आप लोग मीडिया पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह बात नहीं बनेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि मियां साहब कब आएंगे। दवाई लेने गए, अभी तक वापस नहीं आ रहे, हद हो गई है वैसे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।